इन्होंने मुझे ऐसा लपेटा कि भैया ने नंबर इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है करके उस दिन में मेरी छुट्टी खत्म हो गई। मैं लखनऊ चले गया, मेरे बच्चे का फिर दिल्ली आरआर में सर्जरी थी। उसके बाद में 3-4 साल ऐसे ब्रेकल प्लेक्सस ये वो सर्जरी में रहा। तो 24 घंटे में अगर इनको समाधान कर देते ठीक है, इधर भी उधर भी आगे पीछे सब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जहाँ जहाँ आपने बेची वहाँ सब सारी जमीन जाएगी सरकार। सुप्रभात दगड़ियों, सवाल में प्यार भरी पहला तो अभी मैं अपने खूब से हल्द्वानी में और यहाँ से आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो दगड़ियों, आज के ब्लॉग का मेन मकसद यह है कि जो पनाली में जमीन विवाद हुआ था उसके बारे में आपको अवगत कराना था। जो हमारे फौजी भाई के साथ वहाँ पे नाइंसाफी हुई थी, उनके रजिस्टर्ड प्लॉट पे डीलर के द्वारा रोड काट दी गई थी और जो पीछे भूखंड था उसको प्लॉटिंग करके बेच दिया था। तो हमारे फौजी भाई को अभी थोड़ा राहत मिली है, जो हमारे सैनिक संगठन है उनको थोड़ा राहत मिली है और डीएम एसडीएम साहब ने और कुमाऊं कमिश्नर साहब ने तो सभी लोगों ने सकारात्मक तरीके से केस को लिया और बहुत जल्दी उसका निपटारा हुआ। बहुत जल्दी तो नहीं हुआ, कहीं और 3-4 साल से लगे पड़े थे, मगर वो डीलर उनको भरमा रहा था, कभी कुछ बोलता, कभी कुछ बोलता, कभी कुछ बोलता, मगर उसका केस फाइनल नहीं कर रहा था। मगर उसको फिर कानूनी कार्रवाई लड़नी पड़ी फौजी भाई को। हमारे सूबेदार साहब ऑन सर्विस हैं, पाठक साहब, तो उनको ऑन सर्विस लड़नी पड़ी लड़ाई अपनी जमीन के लिए। तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों, फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में। फौजी आदमी बेचारा अपनी फौज में होता है, अपनी ड्यूटी में मस्त होता है, देश की सेवा में तत्पर रहता है हर समय। उसको उसने जमीन लेते ली मगर उसको देखने का मौका नहीं लगता है, मौका नहीं मिल पाता है। तो फिर वो पारिवारिक तरीके से भी थोड़ा कमजोर है, अपने बच्चों को लेके भी थोड़ा दुखी है, तो इसलिए भी नहीं देख पाया। तो ये थोड़ी कि ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई आपने जमीन देखी तो आपको आपकी प्लॉट गुम हो जाएगा या आपकी जमीन हड़प ली जाएगी या आपकी जमीन पे रोड बन जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो डीलर का कहना ये था भाई ये खाली प्लॉट था। अरे खाली प्लॉट पर आप कैसे कब्जा कर सकते हैं? तो डीएम साहब और एडीएम साहब ने भी उसको अच्छी अच्छी बातें बताई। बोला भाई अगर आप 24 घंटे के अंदर इसका निपटारा नहीं करते हैं तो आपके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए अभी उन डीलरों के द्वारा हमारे फौजी भाई को, पाठक साहब को प्लॉट दिखा दिया गया है। तो जैसी रजिस्ट्री हो जाएगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और कहाँ प्लॉट है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। जब मौके पे जाऊंगा तो आपको जरूर अगर मौका लगा तो 100% दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों उन्होंने हमको मारा पीटा, मगर किसी ने कोई किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं। वो जानबूझ के वो लोग जब वहां पर अपना कब्जा छुड़ाने के लिए गए थे लोग, तो वो जानबूझ करके धक्का मार रहे थे और नदी गाड़ थे, तो उसी में थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुई होगी। मगर वहां पर किसी की फौजी का ये मकसद नहीं था कि हम इनको मारे या पीटे। जमीन में रोड बना कर जो पीछे प्लॉट बेचा गया है उसमें उनके साथ ही फ्रॉड हुआ है, क्योंकि उनको भी धोखा दे करके रोड डाल करके वो जमीन महंगे दाम में बेची गई है। पहले 10 फीट की रोड बनाई, फिर 15 फीट की रोड बनाई। तो दोस्तों इसलिए आप जहां पर भी हैं अपने प्लॉट को, अपनी जमीन को बार बार देखते रहें। कहीं ऐसा नहीं हो कोई अपने घर बना ले या कहीं कोई रोड डाल ले या कोई अन्य कब्जा कर ले। मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, सफेद जैकेट वाले बहुत सारे उनके उसके खिलाफ 100% उसके खिलाफ कमेंट आ रहे थे वीडियो के अंदर, मगर उस बंदे का बात करने का तरीका सही नहीं था। तो आपने उसको कमेंट किया भाई आप गलत तरीके से बातें कर रहे हैं, गलत तरीके से बातें उठा रहे हैं और गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इस केस को, मगर उसकी तरफ सच्चा नहीं है। जबकि हमने आपको सामाजिक कार्यकर्ता बताया था, मगर सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा नहीं होता दोस्तों। सामाजिक कार्यकर्ता हर एक पक्ष की उसके बाद अपनी बात कहता है, मगर उसका जो जिससे भी बात करता है वो उसी ढंग से बात कर रहा है कि भाई यहाँ पे SC एक्ट जो हम निचली कास्ट के हैं हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं करके, मगर ऐसा नहीं था। हमारा सैनिक संगठन ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। कोई भी सैनिक हो वो कभी भी दूसरे पक्ष को दबाने की कोशिश नहीं कर सकता है। उसकी एक सैनिक की यही रहती है कि भाई हम जैसे भी हों हम आपस में मिलजुल के रहें और तालमेल बैठा के रहें। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जमीन विवाद समाप्त होते हुए दिख रहा है, तो जैसे ही रजिस्ट्री होगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, बाय बाय।